गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज अपन नेशनल इनकम के बारे में पढ़ेंगे। अपन ने लास्ट क्लासेस में इसकी कठिनाइयों को पढ़ा था, अपन उसके आगे का पार्ट पढ़ेंगे। तो आज अपन पढ़ेंगे राष्ट्रीय आय का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ नेशनल इनकम। देखिए, जो राष्ट्रीय आय है वह एक राष्ट्र की प्रगति का सूचक है और एक राष्ट्रीय आय के आधार से ही हम पता लगा सकते हैं कि किस देश में कितनी प्रगति है। यानी कि जिस देश की राष्ट्रीय आय जितनी अधिक है उतना ही उस देश का विकास हो रहा है, और जिस देश की राष्ट्रीय आय जितनी कम है उतना ही उस देश का विकास कम हो रहा है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे राष्ट्रीय आय के महत्व को देखेंगे। तो सबसे पहला महत्व है इसका आर्थिक विकास का मापदंड। देखिए, जो राष्ट्रीय आय है उसके द्वारा ही हम एक देश के उत्पादन, बचत, उपभोग, इन सबको, ये जो राष्ट्रीय आय उत्पादन, बचत और उपभोग, इन सबको प्रतिबंधित करता है। यानी कि सबके बारे में हमें राष्ट्रीय आय के द्वारा इन सब की जानकारी प्राप्त होती है। तो इससे हमें ये पता लग जाता है कि किस देश का उत्पादन, बचत और उपभोग का स्तर ज्यादा है, किस देश का उत्पादन स्तर कम है। तो जिस देश का उत्पादन स्तर अधिक है तो वहां पर राष्ट्रीय आय अधिक होगी, और जिस देश का उत्पादन स्तर कम है वहाँ राष्ट्रीय आय कम होगी। तो इस प्रकार से जो ये है, जो राष्ट्रीय आय, उसके द्वारा हम एक देश का आर्थिक विकास को आसानी से माप सकते हैं। आइए अब दूसरा देखते हैं, जीवन स्तर की जानकारी एवं तुलना। देखिए, एक देश की राष्ट्रीय आय से हम वहां के जीवन स्तर की आराम से अपन तुलना कर सकते हैं और उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि जिस समय राष्ट्रीय आय में जैसा परिवर्तन होता है उसी के आधार पर लोगों के जीवन स्तर में भी परिवर्तन आता है। अगर एक देश की राष्ट्रीय आय काफी अधिक है तो वहाँ के लोगों का जीवन स्तर है वो काफी समृद्धिशाली होगा, और जिस देश की राष्ट्रीय आय काफी कम है और तो उस देश की जो स्थिति है वह काफी विपरीत होगी और वहाँ का जीवन बहुत ही निम्न स्तर का पाया जाएगा। तो इस प्रकार से राष्ट्रीय आय से हमें किसी भी देश के जीवन स्तर की भी आसानी से जानकारी प्राप्त हो सकती है। थर्ड, अर्थव्यवस्था के ढांचे का ज्ञान। देखिए, राष्ट्रीय आय से हमें किसी देश के अर्थव्यवस्था के ढांचे का भी ज्ञान होता है। इससे क्या होता है कि राष्ट्रीय आय के द्वारा हमें विभिन्न क्षेत्रों में होने वाली प्रगति, विभिन्न क्षेत्रों में होने वाली गतिविधियों का हमें समय समय पर पता लगता रहता है। तो उसके आधार पर हम किसी देश के आर्थिक ढांचे का अध्ययन आसानी से कर सकते हैं। फोर्थ, आर्थिक नीतियों के निर्माण में सहायक। देखिए, राष्ट्रीय आय के द्वारा कई आर्थिक नीतियों का भी हमें ज्ञान होता है, जैसे प्रशुल्क नीति है, मौद्रिक नीति है, रोजगार नीति है, और इन सब का जो निर्माण है वह भी राष्ट्रीय आय के द्वारा ही किया जाता है। और इसके आधार पर राष्ट्रीय आय से कई आर्थिक नीतियों के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि आर्थिक नीतियों के निर्माण में भी सहायक सिद्ध होती है। फिफ्थ, अर्थव्यवस्था में परिवर्तन के रुख का ज्ञान। देखिए, राष्ट्रीय आय के जो आंकड़े होते हैं ना, जिनको हम कलेक्ट करते हैं, उसके आधार पर हम ये ज्ञात कर सकते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था में क्या परिवर्तन हो रहा है। अगर राष्ट्रीय आय के आंकड़े काफी अच्छे हैं, काफी अधिक समृद्धिशाली पाए गए, तो हम सोच लेंगे कि हमारी अर्थव्यवस्था का जो स्तर है काफी समृद्धिशाली और एक सामान्य स्तर पर चल रहा है। अगर राष्ट्रीय आय हमारे के आंकड़े बहुत कम है या बहुत ही विपरीत स्थिति में निकाले गए हैं, तो ऐसी स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा अर्थव्यवस्था है उसके अंतर्गत निराशाजनक स्थिति पाई जाती है। तो इस प्रकार से जो राष्ट्रीय आय के आंकड़े, उससे हम किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में परिवर्तन को माप सकते हैं। नेक्स्ट, तुलनात्मक अध्ययन। देखिए, राष्ट्रीय आय से हम दो देशों की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिति का आसानी से तुलना कर सकते हैं, क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल भारत की राष्ट्रीय आय और अमेरिका की राष्ट्रीय आय है, तो दोनों देशों के जो आंकड़े को अगर हम देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा भारत एक विकासशील देश है, इसका राष्ट्रीय आय का स्तर काफी कम है, और अमेरिका की राष्ट्रीय आय का स्तर अधिक है। तो इस प्रकार से क्या है कि हम जो दो देशों की तुलना राष्ट्रीय आय के आंकड़ों के आधार पर आसानी से कर सकते हैं। तो इसमें भी ये हमारे लिए सहायक सिद्ध होता है। नेक्स्ट, दीर्घकालीन प्रवृत्तियों का अनुमान। देखिए,
राष्ट्रीय आय से हमें क्या होता है कि कई प्रकार की व्यावसायिक गतिविधियों के आंकड़ों का भी आकलन हम आसानी से कर सकते हैं और उन व्यवसायिक आंकड़ों का आकलन करके हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारा व्यवसाय की स्थिति कैसी है, समृद्धिशाली है कि हमारा व्यवसाय बिल्कुल निम्न स्तर पे है या सामान्य स्तर पे। तो इसके आधार पर हम भविष्य में होने वाली जो घटनाएं हैं उनका सामना हम आसानी से कर सकते हैं। तो इस प्रकार से दीर्घकालीन प्रवृत्तियों के बारे में भी हमें जानकारी प्रदान करता है। तो इसमें भी इस राष्ट्रीय आय का काफी अधिक महत्व देखा जाता है। नेक्स्ट, सामाजिक और आर्थिक दोषों को दूर करना। देखिए, राष्ट्रीय आय के द्वारा क्या है कि हमें सामाजिक और आर्थिक दोष, जो हमारी अर्थव्यवस्था में कौन से सामाजिक दोष है, कौन से आर्थिक दोष है, इनका आसानी से पता चल जाता है, क्योंकि हम राष्ट्रीय आय के आंकड़ों में अपने देश की हर तरीके की जो गतिविधियां उसका आकलन किया जाता है। तो इससे हमारी जो जितने भी हमारे जो दोष होते हैं उनका हम आसानी से पता कर सकते हैं और उसके आधार पर उनको दूर करने का हम उपाय भी निर्धारित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो राष्ट्रीय आय है वह उसका महत्व, ये सारी चीजों में मैंने आपको बताया है। बाकी का अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।